हेलो बच्चों। अब आप लोग को लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने के लिए जा रहा है और जब तक लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, हम लोग का स्कूल कॉलेज कोचिंग जब तक नहीं स्टार्ट हो रहा है तब तक सभी बच्चे जूनियर क्लास का हो या सीनियर क्लास का सभी बच्चे घर पर रहकर मेहनत करेंगे और आप लोग को जो दे रहे हैं क्वेश्चन उसको एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे घर पर रहकर सभी बच्चे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट हो या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सिमुलतला आवासीय विद्यालय या रामकृष्ण मिशन नवोदय नेत्राहट हजारीबाग यूपी सैनिक स्कूल जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, सभी बच्चे 6 क्लास के और 9 क्लास के बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे और आने वाला ही है फॉर्म सैनिक स्कूल का और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, जिसका एग्जाम 3 जनवरी 2021 को आपसे लिया जाएगा। सभी बच्चे घर पर रहकर तैयारी करेंगे। आज आप लोग के लिए शैव धर्म से क्वेश्चन लाए हैं, शैव धर्म से, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो शैव धर्म में शिव को, पहला क्वेश्चन, शैव धर्म में भगवान शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना किया जाता था। पॉइंट नंबर 2, मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था, मेगास्थनीज ने डायोनीसियस के नाम से शिव पूजा का उल्लेख करता है। पॉइंट नंबर 3, कुषाण नरेश बिम्बकडफिसेस की मुद्रा पर शिव की आकृति का अंकन हुआ है। पॉइंट नंबर 4, शशांक जो बंगाल का रहने वाला था, एक कट्टर शैव था, उसने ही बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक जो बंगाल का रहने वाला था, जो शैव धर्म को मानता था, और उसने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। पॉइंट नंबर 4, 63 नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। पॉइंट नंबर 5, शैव धर्म को गुप्त काल में और पल्लव वंश के शासन काल में इसको जो है सो शासक ने संरक्षण दिया, गुप्त वंश के शासक और पल्लव वंश के शासक। पॉइंट नंबर 7, राज नाम का चोल नरेश ने राजराजेश्वर शिव मंदिर जो कि तंजौर में है, इसका निर्माण करवाया था। राजा नामक चोल वंश का शासक राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया जो कि तंजौर में स्थित है, और तंजौर जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पॉइंट नंबर 6, पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, क्योंकि उस समय में पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत ये 4 संप्रदाय में बटा हुआ था, जिसमें पाशुपत संप्रदाय ये शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इस संप्रदाय के संस्थापक लकीलुस को माने जाते हैं, जो भगवान शिव के अवतार भी माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, कपालिक संप्रदाय के संस्थापक इसको भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी पूजा करते थे और मंदिर मदिरा चढ़ाकर करते थे। पॉइंट नंबर 9, लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस प्रकार शैव धर्म से क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग को भागवत धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके और जीएस सैनिक स्कूल के बच्चे के लिए जीके और जीएस, और जितना भी जनरल कंपटीशन के हैं जो भी बच्चे, उनके लिए अलग से क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस, ऑल इंडिया पुलिस
दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक, चाहे इंटर लेवल का एग्जाम हो या ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, उन लोग के लिए भी अलग से क्वेश्चन हम तैयार करके डाल रहे हैं। भागवत धर्म, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस धर्म का प्रवर्तक मतलब डायरेक्टर वृष्णिवंश कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 2, वासुदेव का सबसे पहला उल्लेख ये छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। वासुदेव का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। पॉइंट नंबर 3, कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत मतलब होता है पूज्य, भागवत कहते थे, इसीलिए उनके द्वारा परिवर्तित धर्म को भागवत धर्म के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4, महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का संबंध विष्णु से जोड़ा जाने लगा और वही भागवत धर्म वैष्णव धर्म के नाम से जाना गया। पॉइंट नंबर 6, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार 12 अलवार संतों ने किया, यानी कि वैष्णव धर्म को जो मानते थे वो अलवार संत के नाम से जाने जाते थे, जबकि जो भगवान शिव को मानते थे वो नैनार संत के नाम से जाना जाते थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, विदेश में वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है और भगवान विष्णु को समर्पित है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर में 10.5 फीट ऊंची विष्णु की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के निकट विदिशा के बेसनगर से गरुड़ स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इंडो ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी थे। ये मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट बेसनगर से मिले गरुड़ स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि विदेशी राजदूत हेलियोडोरस ये जो थे भागवत धर्म का अनुयायी थे। और इसी प्रकार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के बच्चे और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे जिनसे जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग को इसी तरह हम तैयारी करवाएंगे। और बच गया मैथमेटिक्स और रीजनिंग, वो भी आप लोग को बता दिया जाएगा। और हर एक चीज जो भी आप लोग को पूछना होगा वो सभी बच्चे हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आप लोग मेहनत करते रहिए और हम भी घर में मेहनत करते हैं, क्वेश्चन को पढ़कर लिखते हैं कॉपी पर, उसके बाद फिर आप लोग के लिए तैयार करते हैं। उसी प्रकार आप लोग भी सभी बच्चे जूनियर क्लास का हो या सीनियर क्लास का, सभी बच्चे घर पर आकर मेहनत करेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस का हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हो, सीबीआई जो एसएससी कंडक्ट कराती है ग्रेजुएट लेवल, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बच्चे जो आईबी में जाना चाहते हैं उनका मैट्रिक लेवल का भी एग्जाम होता है, इंटर लेवल का भी और ग्रेजुएशन लेवल का भी। आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस चीज के बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। सभी बच्चे घर पर आकर ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन की स्थिति में मेहनत करेंगे जब तक हम लोग का स्कूल और कॉलेज नहीं खुल रहा है, और हर एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे पढ़कर। और एग्जाम अब बहुत जल्द आने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आप लोग मेहनत करते रहिए। एग्जाम तो होगा ही, चाहे आज हो या कल हो, एग्जाम को तो होना ही है। सैनिक स्कूल वाला एग्जाम रुका हुआ है, उसके बाद आपका CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी जो BHU के नाम से भी जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका भी एग्जाम रुका हुआ है, बहुत जल्द होने वाला है 6 क्लास और 9 क्लास के बच्चों के लिए। उसके बाद बिहार दरोगा होने वाला है, उसके बाद बिहार लेवल का इंटर का SSC का मेंस होने वाले बचा हुआ है। सभी बच्चे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश घर पर रहकर पढ़ेंगे मेहनत से, और हम जो दे रहे हैं क्वेश्चन तैयारी करिए उस सब का। और आप लोग भी अपना किताब से क्वेश्चन मेहनत करते रहिए, हम भी डालते रहेंगे इसी तरह हर एक क्वेश्चन तैयार करके। जय हिंद, जय भारत।